नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टेंस यानी कि काल बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे पढ़ें। दोस्तों बड़ा से बड़ा दुनिया का तूफान से तूफान ट्रांसलेशन हो, उसको चुटकियों में कैसे बनाएं। तो दोस्तों आपको अगर बनाने नहीं आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, बनाने आ जाएगा और आज से ही आप लोग ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर देंगे। दोस्तों कोई भी किताब आपके पास हो, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करने नहीं आता है, इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है, तो दोस्तों आज के बाद अभी से इस वीडियो को देखने से ही आपको जरूर आने लगेगा। यकीन नहीं होता है, बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देख लीजिए और कोई भी किताब उल्टा करके आप लोग रख लीजिए, अभी से आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाना आ जाएगा। बस मेरी बातों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं कहता हूं आप लोगों को वैसे वैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये है आपका टेंस, यानी कि टेंस का मतलब होता है काल, और इसका यह पहला पार्ट है। ठीक है, ये दोस्तों टेंस जो है, टेंस का मतलब काल, काल मतलब होता है समय। परिभाषा मैं आपको नहीं बताऊंगा, परिभाषा ना लिखाऊंगा ना बताऊंगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, सिखाना है, रटवाना नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि कहीं पे भी या किसी भी किताब में जब आप किताब को उल्टाएंगे, हिंदी को या इंग्लिश को, तो उसमें अगर कोई ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ लिखा रहता है, तो वहां पे आपको ये नहीं पूछेगा कि टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, उसका डिफिनेशन लिखिए, बस आपको ट्रांसलेशन रहेगा। ट्रांसलेशन कैसे बनाना है वो आपको समझना है। ठीक है, तो मैं रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा। टेंस दोस्तों, टेंस का मतलब काल यानी कि समय, जो समय बतलाता है, जहां से हमें समय की जानकारी होती है, समय का पता चलता है, वही आपका टेंस होता है, यानी कि टेंस कहलाता है, होता है। समझ गए। टेंस दोस्तों 3 पार्ट में बटा होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, पास्ट टेंस बोलेंगे, फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी में बटा होता है। उस 3 कैटेगरी में प्रेजेंट टेंस जो है 4 पार्ट में बटा होता है दोस्तों। प्रेजेंट भी 4 पार्ट में, पास्ट भी 4 पार्ट में बटा होता है और फ्यूचर भी 4 पार्ट में बटा होता है। सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जो है 4-4 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट जो है 4 कैटेगरी में बटा हुआ है और इसको हम बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे। जब आपका प्रेजेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट का हिंदी वर्तमान होता है, यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान समय, जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, वो हो गया आपका प्रेजेंट दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस हो गया जो मैंने पढ़ा दिया, यानी मैंने अभी टेंस के बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझा दिया, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस हो गया कि जो मैं अभी आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आने वाला है, वह आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जो देखेंगे वह प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो समझ लीजिए दोस्तों। प्रेजेंट टेंस का मतलब जो अभी हो रहा है, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती है हो हूं लगा रहता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल तरीका नहीं, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को जीवन भर के लिए, सातों जन्म तक आप लोगों को दिमाग में रहेगा, वैसे बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए। प्रेजेंट टेंस की परिभाषा अगर पूछता है, यानी हमको समझना है, परिभाषा को समझना है, लिखना नहीं है, समझिए। तो जिस वाक्य के अंत में तो और ह कहाँ मिले, तो अंत में, तो और ह अंत में मिले, तो समझ जाइए वह आपका प्रेजेंट टेंस है। तो ह अगर अंत में मिलता है, कभी भी किसी भी टेंस में, किसी भी वाक्य में, किसी भी दुनिया से तूफान टेंस में आपको अगर तो ह लास्ट में मिलता है, अंतिम में मिलता है, तो समझ जाइए वह प्रेजेंट टेंस है। अब तो का मतलब होता है दोस्तों ता, ते
और ती। ये तो मिल गया कि नहीं मिल गया, सब में तो है। तो का मतलब ताते ती, ह का मतलब हुआ है, हो, हूँ। अगर ये सब मिलता है या है मिले बगैर अनुस्वार वाला तो समझ जाइए ह, यानी कि देखिए सब में ह लगा हुआ है। तो समझ पाए, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में अगर आपको तो ह मिल जाए अंत में तो समझ जाना है वह प्रेजेंट टेंस है। समझ गए? ध्यान से सुन लीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे। जिसके अंत में तो ह मिले वह आपका प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा सिंपल, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। समझ पाए? जैसे एग्जांपल, मैं खेलता हूं। देखिए लास्ट में तो और ह मिला, मैं खेलता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं खेलता हूं। देखिए लास्ट में तो और ह मिल गया, तो ये टेंस एक ही बार में बोल देंगे यह प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। मैं नहीं खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, क्या पढ़ता हूं, कहां पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं, कैसे बोलता हूं, सोचता हूं, लास्ट में सब के अंत में तो ह मिलता है। तो ह लास्ट में मिलता है मतलब वह प्रेजेंट टेंस है। समझ गए? अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस जो है 4 कैटेगरी में बटा होता है। चारों का नाम देख लीजिए। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते थे, लेकिन अभी सिंपल प्रेजेंट आपको पढ़ना है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, लिख लो। अगर आप लोग चाहते हैं दोनों लिखना तो लिख लो। इसका दूसरा नाम क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अभी ये ज्यादा चलता है इसलिए मैंने ये लिखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा प्रेजेंट का दूसरा रूप कौन होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन पहले इसे क्या कहते थे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दो नाम है, यानी दो नाम है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो पहले से, और दो और नाम है। पहला क्या? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और दूसरा क्या? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर इसको भी मिला दे तो 3 नाम हो जाएगा। समझ गए? चाहो तो लिख लो, लिख लो अगर चाहो तो। वैसे दूसरा कैटेगरी का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पहले भी चलता था और अभी भी चलता है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 कैटेगरी है। अभी हम लोग जो 4 कैटेगरी में पहले देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देखने वाले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। अगर आपको कुछ भी एबीसीडी टेंस का नहीं मालूम है तो भी आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए दोस्तों, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, कौन सा सेंटेंस तूफान से तूफान टेंस आपके पास आ जाएगा, ट्रांसलेशन आ जाएगा, वाक्य आ जाएगा, तो कैसे चुटकियों में पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहली बात तो आप समझ गए कि जो अभी हो रहा है, जो भी हो रहा है वह आपका प्रेजेंट टेंस होता है। या तो उसके अंत में तो मिले या ना मिले, जो अभी हो रहा है वह आपका प्रेजेंट टेंस में। अगर तो भी लगा है तो भी आपका प्रेजेंट टेंस है। मान लीजिए कभी कभी लास्ट में तो नहीं मिलेगा तो दोस्तों उस हाल में कहेंगे आप प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो ये समझ लीजिए जिसके अंत में है मिल जाए, सिर्फ है, वह आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन काम कुछ ना कुछ उस वाक्य में होना चाहिए। उस वाक्य के अंदर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अगर है मिल जाता है लास्ट में, वह आपका प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? तो पहचान है अंत में आपको तो मिले। मैंने आपको अभी बताया कि जिसके अंत में अगर तो मिले तो वह प्रेजेंट टेंस है। बिल्कुल है। लेकिन प्रेजेंट टेंस तो 4 कैटेगरी में बटा होता है। तो कौन सिंपल प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट इम्परफेक्ट, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कौन क्या होगा वो कैसे पहचानेंगे? तो वो समझिए,
जिसके अंत में अगर तोह मिल जाए, ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, जिसके अंत में तोह मिल जाए वह आपका होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर दूसरा नाम क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए? नहीं समझे? चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों एग्जाम्पल समझिए, जैसे राम पढ़ता है, तो और ह मिला कि नहीं मिला लास्ट में, तो यह आपका क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, तो ह लास्ट में मिला कि नहीं मिला। बस आपको लास्ट में तो है अगर लगा है तो एक टेंशन खत्म, ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है, तो लास्ट में अगर तो मिल जाए तो वह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जैसे मैं आम खाता हूं, तो और हो देखिए लास्ट में मिल गया, मैं आम खाता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दोस्तों इसके बनाने के नियम कुछ होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है दोस्तों, आगे मैं आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम क्या होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फिलहाल अभी याद करके रखना है, समझना है, समझिए, ये हमको याद करना है। हम जब भी पूछ देंगे आपको या कोई पूछ देगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम क्या होते हैं, तो वहां पे आपको कहना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जगह पे अदर वर्ड भी आप चाहे तो बोल सकते हैं। बस आपको अभी ये याद रखना है, समझना कुछ नहीं है। अभी आगे देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया, सब्जेक्ट मतलब शुरू वाला। मान लीजिए राम पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो राम। क्या काम कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है। राम पढ़ता है, राम अभी क्या करता है? पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? राम। काम तो हो रहा है। तो दोस्तों जो शुरुआत में है, एकदम शुरुआत में, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इसलिए मैंने लिखा शुरू वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको रटाना नहीं है, समझाना है, परिभाषा भी नहीं लिखाना है। मैं कभी परिभाषा आप लोगों को नहीं लिखाऊंगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? शुरू वाला। शुरू वाला का मतलब क्या? राम पढ़ता है, इस स्थिति में राम सबसे पहले है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्यों हो गया? क्योंकि राम पढ़ता है, ये काम कर रहा है, पढ़ने का काम होना चाहिए, वो आपका टेंस होता है। जब तक कोई काम नहीं होगा, दुनिया का कोई टेंस, कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस या वाक्य आपका टेंस नहीं होगा, काम होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद राम एक किताब पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, अब वर्ब 1 या वर्ब 5 क्या है? तो दोस्तों वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या ना का सेंस आता हो। कैसे? देखिए, सिर्फ नाना को छोड़कर, क्योंकि नाना के भी शब्द, नाना एक शब्द है, इस शब्द के अंत में ना लगा हुआ है, तो इस नाना को छोड़कर जितना भी वर्ड, जितना भी शब्द आ जाए आपके सामने, अगर उसके अंत में ना लगा रहता है या ना का सेंस आता है, तो समझ जाइए वह आपका वर्ब है। पहले ये समझ गए। देखिए जैसे पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ता का क्या मतलब? पढ़ना। पढ़ता का क्या मतलब? पढ़ना। सुनो, ध्यान से सुनो, पढ़ता का क्या मतलब? पढ़ना। खेलता का क्या मतलब? खेलना। लिखता का क्या मतलब? लिखना। खाता का क्या मतलब? खाना। जैसे मैं आम खाता हूं, पासबुक वाला खाता नहीं, ये मैं आम खाता हूं। तो दोस्तों मैं आम खाता हूं, तो इस खाता में आम तो कोई खा रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खाता का सेंस आ रहा है खाना। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, जो भी शब्द है जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वह आपका वर्ब होता है, सिर्फ नाना को छोड़कर। आगे देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब 1 या वर्ब 5 समझ गए, यानी कि वर्ब समझ गए। ऑब्जेक्ट आप समझिए, वर्ब का स्पेलिंग होता है VERB, वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब समझ गए, ऑब्जेक्ट समझिए। ऑब्जेक्ट का मतलब दोस्तों बीच वाला। अब ये बीच वाला क्या होता है वो समझिए। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम एक किताब पढ़ता है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट, एकदम शुरू वाला। पढ़ना होता है आपका वर्ब। अब जो बच जाता है वह बीच वाला आपका होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक किताब आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अब यहाँ देख लीजिए इस सेंटेंस में, जैसे मैं आम खाता हूँ,
तो जो एकदम शुरू में है मैं तो हो गया सब्जेक्ट, और खाना हो गया आपका क्या हो गया, वर्ब, और लेकिन जो बच जाता है वह होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। इसलिए मैंने लिखा बीच वाला। तो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो जो बीच वाला है वह आपका होता है ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको टेंस और प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके बनाने का नियम जो मैंने बताया, इस पे जो ट्रांसलेशन कैसे बनता है उसकी पहचान मैंने आपको बता दिया। इस सब्जेक्ट से, इस स्ट्रक्चर से, इस फार्मूला से टेंस कैसे बनेगा, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया। उस इंट्रोडक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता कैसे है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और रोजाना मैं एक वीडियो टेंस का आप लोगों को बना करके लाऊंगा, जिससे कि छोटा से छोटा वीडियो हो और आप लोग आसानी से उसे समझ पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।